चंदन है, जितना किसी को लगाओगे आपकी उंगली स्वयं ही सुगंधित हो जाएगी। नैवेद्य प्रसाद आदि चढ़ाने से तृप्ति मिलती है। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाराज जी क्या करें, हमारे यहाँ भगवान का दिया सब कुछ है। ये बेटा एक फूल है, काजू किशमिश देते हैं सब लोग खाने के लिए, पर इसका शरीर ही नहीं बनता, काड़ी का काड़ी रखा है। आप कोई उपाय बताओ। बोला पुष्टि देवी की कृपा नहीं, किसी को भोजन नहीं कराओ, गरीब को भोजन कराओ, भूखे को भोजन कराओ, उसकी पुष्टि बढ़ेगी। हे महाराज जी बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी रसमलाई रखी पर स्वाद ही नहीं लगता, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तुष्टि रूपेण संस्थिता, तुष्टि देवी की कृपा नहीं। महाराज जी संतान नहीं है, मात्र रूपेण संस्थिता। दूसरे के बच्चे को पराया समझती हो, अपने बच्चे को अपना। दूसरे का बच्चा तो रोड में गिर जाए हमें कोई मतलब नहीं, दर्द तो हमारे बच्चे को भर होता है। मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे महाराज हमारे घर में बहुत कला है, एक मत्ता नहीं, लड़ाई झगड़ा है। देखो कुल देवताओं की कृपा नहीं, पितरों की कृपा नहीं, इसलिए घर में कला हो रही। घर में आने के बाद अगर आपको लगने लगा कि नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, अच्छा नहीं लग रहा, कलह होती, लड़ाई झगड़ा होती, यानी आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं है, आपके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं है। भगवान को धूप चढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। धूप निकलती है तभी ज्ञान होता है संसार में कि ये वस्तु यहाँ, ये वस्तु यहाँ। और पान चढ़ाने से क्या होता है? पान यानी पाना, ऐश्वर्य की प्राप्ति। देखो भगवान जब मथुरा गए थे तो बनियों ने देखा कि इस बालक ने बचपन में पूतना को मार दिया, गोवर्धन को 7 वर्ष में उठा दिया, इसने धोबी को पछाड़ दिया, महान बलवान राक्षसों को इसने पल भर में नष्ट कर दिया। तो बनिया लोग जो होते हैं बड़े दूरदर्शी होते हैं, तो उनने सोचा कहीं धोखा से, देखो लंगड़े घोड़े में दाव लगाओगे और धोखा से जीत गया तो फिर आपकी जय जयकार है। जीते हुए में ज्यादा पैसा नहीं मिलते, सट्टा लगाओगे तो जीते वाले में टीम में ज्यादा पैसा नहीं मिलते, पर जो सबसे कमजोर टीम में लगा दो तो आपकी जय जयकार है। तो बनियों ने सोचा कि कंस तो बड़ा प्रबल है, परंतु मान लो धोखे से इस बालक ने उसे मार डाला तो आगे यही राजा बनेगा, तो क्यों ना एक पान खिला दे। बड़िकों ने एक पान भगवान को खिला दिया। लक्ष्मी पीछे चले आ रही थी, ऐश्वर्य मस्तु। यद्यपि इन्होंने छोटा सा पान खिलाया है, परंतु मेरे स्वामी का सम्मान किया है। आज से मैं बड़िकों की देवी रही हमेशा, इसलिए वैश्यों की देवी लक्ष्मी कहलाई। दीपावली उनका त्योहार। अब ब्राह्मण मिले, ब्राह्मण चले जा रहे हैं क्योंकि मथुरा के ब्राह्मण थे पापी बुद्धि, उनको अहंकार था, और ये गांव के छोरे। तो देखो भगवान पूछते हैं ब्राह्मणों से कि हे देवता, जहां मेला लगा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, वो कहाँ है? अरे राम राम राम, किनारे हट। तू गांव का छोरा, अनपढ़ गवार, क्या तुझे लगता नहीं कि अभी हम यमुना स्नान करके आए? चल दूर हट। लक्ष्मी नाराज हो गई कि देखो इन्हें ज्ञान का अहंकार है, मैं इन ब्राह्मणों के यहाँ, मथुरा के ब्राह्मणों के यहाँ कभी नहीं रहूंगा। श्राप दे दिया। तो भगवान को पान चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अक्षत यानी चावल। सुदामा क्या ले गए थे? केवल 2 मुट्ठी चावल। अक्षत यानी जो चावल टूटा ना हो, हम तो खंडा चढ़ाते, कनकी चढ़ाते हैं भगवान को, वो नहीं, जो छत ना, साजा हुआ, सहगा हुआ। इससे दीर्घायु होते हैं। बालक को दही और चावल का टीका लगाती है माता, दीर्घायु भव, आयुष्य मस्तु, आयु बढ़ती है। और फूल चढ़ाने से, भगवान के दरबार में फूल लाने से क्या होता? हमारा कुल फूले फल है, इसलिए फल और फूल का विधान बनाया गया। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पद पर देना तुम थे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पुष्प में लक्ष्मी का वास माना गया, इसलिए पुण्यवाचन में एक श्लोक है, लक्ष्मी वस्ते पुष्करे। तीर्थों में क्या है ऐसा? देखो, बोलो लक्ष्मी मैया की।
लाइट जल गई यानी फिर बंद हो गई, आपको साक्षात्कार दे रही लक्ष्मी मैया। ये सत्य बात है। कैसे? तीर्थों में हम जाते हैं, कहां से इतना जाता है कि करोड़ों लोग भोजन कर लेते हैं, शिरडी में कोई मांगने नहीं आता, और गांव में छोटा सा भी काम करो तो बड़ी दिक्कत होती है। 20 लोगों को नहीं खिला पा रहे हम, और देखो तीर्थों में करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, कोई मांगने वाला नहीं है। क्योंकि तीर्थों में एक प्रकार की लक्ष्मी रहती है, ऐश्वर्य लक्ष्मी। भक्तों के चरण पड़ने से ना जाने कहां से बड़ी बड़ी पुराण महिला मंडल को लोग दिमाग लगाते हैं कि ये 10,000 नहीं जोड़ सकते या 20,000 नहीं जोड़ सकती, पर इतना बड़ा मंदिर आपके गांव में बन गया, गेट बन गया, कोई अपने घर का गेट दरवाजा नहीं लगा पा रहा। कहां से? क्योंकि मंदिरों में, तीर्थों में एक प्रकार की लक्ष्मी रहती है, ऐश्वर्य लक्ष्मी। कहां से किसी भक्त को प्रेरणा दे देती है। और स्वयं हमें लगता था कि ये गांव में कैसे 7 दिन प्रसाद होगा, पर रोज ऐसे ऐसे भक्तों को प्रेरणा दे देती है कि कोई खीर बंटवारा है, कोई हलवा बंटवारा है, कोई शिवनी से आके हमारी विश्वकर्मा दीदी यहाँ पर पेड़ा बंटवा रही है। कहां कहां से लोग आ रहे हैं। देखो भगवान खुद, और अभी आने वाले समय में कहां कहां से और आएंगे पता ही नहीं चलेगा। खुद ही भगवान व्यवस्था करते। मेरी और एक कदम बढ़ाकर तो देख, जब हम भगवान की कथा कराते हैं तो लक्ष्मी को लगता है मेरे स्वामी की सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, तो वो लक्ष्मी पहले से किसी को भी व्यवस्था बना देती है। इसलिए धर्म में कभी धन नहीं घटता। फूल चढ़ाने से लक्ष्मी पुष्कर में बसती, जैसे तीर्थों में माँ लक्ष्मी आप बसती हो, पुण्यवाचन में कहता है ब्राह्मण से यजमान, ऐसे ही लक्ष्मी हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं हमारे कुल कुटुंब में आप हमेशा निवास करना। और दक्षिणा देने से क्या होता है? बहुदे, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीजें प्राप्त हो जाती है। साल में एक दिन ऐसा आता है बैकुंठ चौदस, कार्तिक महीना की 14, जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ता है। और उसी बैकुंठ 14 की रात को, त्रयोदश और 14 की रात को, देवउठनी एकादशी के 3 दिन बाद, त्रयोदशी की रात और 14 की सुबह यानी 2 बजे रात को भगवान ने विष्णु और शिव में भेद को दूर करने के लिए दिन और रात एक बराबर बनाई। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, तो इसे हरिहर दिन कहते हैं। संवत 16 सहस्रतासी तज समाधि शंभु अविनाशी। 84,000 वर्ष की तपस्या में भगवान अपनी पत्नी को छोड़कर बैठ गए अपने प्रभु के ध्यान में। कार्तिक का महीना आ गया, देवउठनी हो गई, विष्णु जी उठे। नवमी के दिन विष्णु जी ने जब शिव जी की ऐसी कठोर तपस्या को कि मेरे लिए इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। लोग पत्नी के लिए तो परिवार को और भगवान को छोड़ देते हैं। धन्य हो शिव जी। विष्णु जी की आंखों से आंसू गिरे नवमी की तिथि में। और पृथ्वी का पहला वृक्ष बना कौन सा? आंवला। आंवला आदि रोह कहा गया है शास्त्रों में। उसकी संरचना भी रुद्राक्ष जैसी होती है। पृथ्वी का साक्षात अमृत अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी। इसके बाद फिर जैसे विष्णु जी आए, शिव जी को दर्शन दिए, शिव जी ने आंखें खोली, अपने प्रभु को सामने देखा, शिव जी की आंखों से आंसू गिरे। और रुद्र के अक्ष से आंख से आंसू गिरने से पृथ्वी का दूसरा वृक्ष बना रुद्राक्ष। अकाल मृत्यु हरणम, जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने आंवले का सेवन किया है, आंवले का पूजन किया है, आंवले के नीचे बैठकर भोजन किया है, आंवले के नीचे कथा की है कार्तिक महीना में, उसकी कभी उसके पुण्य अक्षय हो जाता है। इसीलिए दिन और रात को भेद को शिव, और दिन कौन है? विष्णु, शुक्लांबरधरम देवम। और शिव जी कौन है? रात्रि, महाकाल, काल रात्रि। तो शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। इसको दूर करने के लिए उस दिन बैकुंठ 14 और कार्तिक त्रयोदशी की रात को भगवान ने दिन और रात को एक बराबर बनाया। उस दिन साल में एक बार शिव जी को तुलसी चढ़ती है और विष्णु जी को बेलपत्र, बाकी समय नहीं चढ़ता। जो शिव जी में चढ़ता वो विष्णु जी में नहीं चढ़ता, जो विष्णु जी में चढ़ता वो शिव जी में नहीं चढ़ता, परंतु उस रात को जरूर चढ़ता था। और उस समय शिवलिंग में और विष्णु भगवान में हरिहर भगवान के नाम से जाप करना चाहिए। ओम हरिहराय नमः, हरिहराय नमः, हरिहराय नमः। फिर उस बेलपत्र
और तुलसी पत्र और जिस जल से उनको स्नान किए वहां बैठकर एक माला जपो, घंटा भर जपो, 2 घंटा जपो, और सुबह फिर उस जल को इकट्ठा कर लो और उस तुलसी पत्र और बेलपत्र को एक शीशी में डालकर आपके बच्चे को नित्य 1 चम्मच पिलाओ। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सरस्वती जागृत हो जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब महिलाओं का विधान बताया। महिलाएं कहते हैं साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भर करना चाहिए। देखो, जब महिला को मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार करते हैं तो ऊपर की ओर मुंह रहता है और पुरुष को नीचे की ओर अधोमुख क्यों करते हैं? ब्राह्मणस्यं गुदे शंखे शालिग्राम चा पुस्तके वसुंधराम न सहते कामनी कुछ मर्दनम। ब्राह्मण की गुदा यानी नितंब दूल्हा, शंख शालिग्राम भगवान, पुस्तक सरस्वती रामायण आदि, स्त्री की छाती को जमीन में लगने से दोष लगता है, धरती का भार लगता है, इसलिए माताओं को साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बिना आसन के ना बैठे। स्त्रियों की छाती, शंख, अंगूठी व जपमाला ये 5 भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकते। ओम का, प्रणव का अर्थ बताया है। प्रा का अर्थ क्या होता? ओम में जो शब्द है प्रणव, प्रा का अर्थ होता है प्रकृति, नव का अर्थ होता है नया, जो प्रकृति से परे है, माया से रहित है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत। गो यानी इंद्रिय से भी जो अतीत है, जहां तक आप सोच सकते हैं उससे परे है, इसलिए परमेश्वर। जो नव है अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस पर व्याप्त नहीं होती, हमेशा नया, हमेशा पवित्र है, वही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, वही प्रणव है। ओम को प्रणव कहा गया। प्रणव का अर्थ है प्रा यानी प्रपंच, ना यानी नहीं, बा यानी तुम लोगों के लिए, अर्थात भगवान का पूजन संसार को दिखाने के लिए, प्रपंच के लिए नहीं। भगवान का पूजन तो भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, कृष्णा के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, कृष्णा के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, कृष्णा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। प्रकर्षणं न नयतं वायानि युष्मान मोक्षम यदि इति वा प्रणवः। प्रणव का अर्थ बताया। प्रकर्षणं नयते नयेत वा यानी युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात जो हम सभी उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा दे वही ओम है, प्रणव है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चेद ओमकाराय नमो नमः। चलिए आरती की तैयारियां आप लोग शुरू करें, प्रसाद आदि व्यवस्था करें। एकदम से दीपक नहीं जलाएंगे, जब हम शुरू करेंगे तब। प्रणव 2 प्रकार के हैं, स्थूल सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी ओम, स्थूल यानी कौन सा?
नमः शिवाय, 5 अक्षर। और प्रणव में भी कौन से 5 अक्षर है? आ, उ, म, चंद्र और बिंदी। जीवन मुक्त अर्थात सन्यासियों के लिए सूझ में आने ओम का जाप करना चाहिए, और हम जैसे गृहस्थों को क्या जपना चाहिए? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम का जाप प्रणव में 5 अक्षर है, आ, उ, मा, बिंदी और नाद। ये शंकर जी के 5 मुख है, अग्नि, थल, वायु, जल, आकाश। 9 करोड़ बार ओम जपने से मनुष्य शुद्ध होता है, पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं जो हमें कष्ट देते थे। फिर 9 करोड़ जपने से पृथ्वी तत्व में विजय प्राप्त कर लेता है, इस पृथ्वी में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसके बाद के जब 9 करोड़ जपता है तो जल तत्व में विजय प्राप्त कर लेता है, जल में भी उसकी पराजय नहीं होती। और पुनः 9 करोड़ जब जपता है तो अग्नि में, जैसे प्रहलाद विजय प्राप्त कर लिए, अग्नि को स्तंभित कर दिए। फिर 9 करोड़ जपता है तो वायु में विजय प्राप्त करता है, और फिर 9 करोड़ जपता है तो आकाश में विजय प्राप्त कर लेता है, यानी 5 तत्व में। 9 पना 45, 9 चक्का 54 करोड़ जपने से। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, फिर 9 करोड़ जप कर अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, सारा अहंकार दूर हो जाता है, मैं तत्व। तो सज्जनों, सब कुछ जीतना सरल है, परंतु अहंकार को जीतना बड़ा कठिन है। इस प्रकार 17 बार 9 करोड़ जपने से 108 करोड़ यानी 1 माला पूरी होती है, और जीव साक्षात शिव के समान हो जाता है। 1 माला 108 की क्यों होती है? क्योंकि 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चू, चे, चोला। राशियों में हम देखते हैं ना, चू, चे, चोला, आ, ई। तो 27 नक्षत्र गुणित 4 बराबर होता 27 चौके 108। तो जब हम भगवान की 108 बार माला जपते हैं तो पूरे 27 नक्षत्र से ब्रह्मांड या ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। तो ये भी बड़ी गजब की बात है कि भगवान का नाम जपते हैं, फिर भी हम गिनते हैं 9 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख। जो भगवान हमें बिना हिसाब किताब किए देता है तो उसका नाम क्या जपना। जपते रहो, जपते रहो। मुंबई में अंबा है, कलकत्ता में काली, सबसे पहले सुमिरों को जिसने मुझे है पाली। आइए, सुबह एक भजन जस बज रहा था तो हमें नवरात्रि की याद आई। भाई इसी जस के साथ हम आरती जो प्रवेश करते हैं। धीरे खेलो भवानी माँ की अखियों में रतन जड़े, धीरे खेलो भवानी माँ की अखियों में रतन जड़े। धीरे खेलो भवानी माँ की अखियों में रतन जड़े, धीरे खेलो भवानी माँ की अखियों में रतन जड़े, धीरे खेलो भवानी माँ की अखियों में रतन जड़े। मेरा छोटा सा है अंगनवा
जोड़ा जोड़ा गुआ तोहे चढ़ाऊं माँ के मन को न भाए हो भैया, माँ के मन को न भाए, माँ की अखियों में रतन। एक भक्त चले जाइए मंदिर की ओर। मंदिर मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की हो तालियां, बोल बोल बाती। रोम रोम